स्टूडेंट्स, दिस इज़ RIG टू मेक योर लाइफ मोर ईजी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट चीज़ पे ध्यान दो, हम सीधा फार्मूलाज पे ध्यान देंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। ठीक है, इस चैप्टर से ज़्यादा एग्जामिनर्स क्वेश्चन नहीं देते हैं, आजकल क्वेश्चन ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं। सो हमको शॉर्ट में चीज़ों को कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला देखो क्यों है, कैसे हुआ, ये अभी ध्यान नहीं देना है। वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना था, जो आपने नहीं दिया, इसलिए इग्नोर दैट। अभी आपको देखना है क्या है, चीज़ क्या है। ठीक है, फार्मूला रटो, फार्मूला, और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बेसिक चीज़ जो ग्राफ है। ग्राफ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, छुपे हुए क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, इसलिए आप पढ़ते जाओगे किस तरह से डेरिवेशन वेरिएशन करना है, और ग्राफ छोड़ दोगे तो इट्स द होल चैप्टर इज़ नन ऑफ योर यूज़। ठीक है, तो हमेशा देखो ग्राफ देखो। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन की ग्राफ, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, y=mx+c के फॉर्म में अभी भी आपको इक्वेशन दिख जाए तो सीधा मान के चलो वो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। अब देखो स्ट्रेट लाइन में ये चीज़ जो है वो स्लोप है, स्लोप हमारा m है, ये स्लोप है, ये चीज़ इंटरसेप्ट है, ये चीज़ ये c इंटरसेप्ट, इसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। आगे जाके आपने देखा होगा ना v=u+80, u+80 ये जो फार्मूला है u+80। ठीक है, ये क्या है, ये इसी फॉर्म में। ठीक है, इसी फॉर्म में। तो बस आप कभी भी देखोगे ऐसा ग्राफ दे दिया है और आपको सीधा रिलेट करना है कि ये v+ut के फॉर्म में है, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो उसके 2-3 केसेस, बहुत सारे केसेस आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, देखो जब ऐसा होगा, m को पॉजिटिव ले लो, c को पॉजिटिव ले लो, कॉमन चीज़ है। अब देखो स्लोप जो है m जो है वो tan थीटा के बराबर है। अब tan थीटा कैसे लेना है, ये हमेशा थीटा को ना एंटी क्लॉकवाइज, ग्राफ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे वो थीटा हो जाती है। ठीक है, ये वैसे tan थीटा, यहाँ पे क्या है, m नेगेटिव है, कैसे पता चल रहा है, tan थीटा एंटी क्लॉकवाइज में लिया ना तो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है मोर देन 90, सो tan थीटा आपका नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। अब ये देखो हर पोजीशन में आपको कंपेयर करना है कि जैसे ये पॉइंट A है, ये चीज़ पॉइंट B है, ये चीज़ पॉइंट C है, तो आपको कंपेयर करना है ना कि कहाँ पे आपका, जैसे मान लो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या है dx/dt। ठीक है, तो dx/dt क्या है, tan थीटा, वेलोसिटी क्या है, स्लोप। वैसे ही हर जगह पे कहीं पे भी ऐसे ग्राफ में आपको m मतलब मान के चलो वेलोसिटी। ठीक है, m आपका स्लोप है हमेशा। ठीक है, याद करो, याद रखो स्लोप है तो tan थीटा। आपको क्या करना है, स्लोप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं कह देना है कि ये पॉइंट B है, इसका ज़्यादा है इससे क्योंकि ये ऊपर है, ये ऊपर है, ऐसे नहीं करना है, आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, मतलब tan थीटा निकालना है, वो ज़्यादा है कि नहीं वो देखना है, अगर वो ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। पैराबोला, याद रखो x=c² के फॉर्म में होगा कि -cy² के फॉर्म में होगा, तो ग्राफ हमेशा पैराबोला होगी, ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे प्लस है तो ऐसे, माइनस है तो ऐसे। अब अगर इसी चीज़ को उल्टा कर दें, y=x² कर दें तो ग्राफ ऐसे हो जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, बस ग्राफ और उसका फॉर्मूला, ये चीज़ इक्वेशन और ग्राफ याद रखो। मैं आगे सब जगह दिखाऊंगा कि इस चीज़ का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, पूरे फिजिक्स में इस चीज़ का यूज़ आपको मिल जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो मैंने कहा y के केस में ऐसे हो जाएगा। अब ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे ये ग्राफ दे देगा आपको बोलेगा इसमें से एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। आपने देखा होगा, एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने ना, s=ut + ½ at²। ठीक है, s=ut + ½ at², ये इक्वेशन पढ़ी होगी ना आपने। अब देखो कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रहे हैं, सिमिलरिटीज़ इससे बस वही चीज़ है। ये बस ग्राफ दे देगा, इक्वेशन लिख दिया और बोलेगा एक्सेलरेशन क्या है। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ c का मतलब पता होना चाहिए कि, और ये ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए कि ग्राफ किस चीज़ का है। ठीक है, और c का मतलब एक्सेलरेशन है, तो आपको ग्राफ इक्वेशन पता होगा तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं। आगे चलते हैं। हाइपरबोला के लिए जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो हाइपरबोला बना देना, ख़त्म बात। ठीक है, अब जो इसका स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है। dx/dt क्या बताएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो dx/dt क्या बताएगा, वेलोसिटी ना। तो वो जो स्लोप है वो क्या था, मैंने बताया था tan थीटा। अब जैसे यहाँ पे dx/dt करोगे क्या निकलेगा, नहीं निकालना है। tan थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है तो tan थीटा क्या हुआ, 0, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी।
अब यहाँ पे देखो थीटा क्या है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में लिया, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है, tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। मैंने आपको कहा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ग्राफ में नहीं, इक्वेशन भी कुछ भी दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या करना है आपको, दुनिया भर के फॉर्मूले नहीं रटना है, ये बेसिक चीज़ें, बेसिक फार्मूला बस यही रटना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस फार्मूला को याद कर लो। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को भी याद रखो थोड़ा सा, ये मेन चीज़ है। ठीक है, ये और ये, इन चीज़ों को याद कर लो। मैं कहता हूँ इसके स्क्रीनशॉट उठा लो, बस इतना याद करना, इससे ज़्यादा पूरे फिज़िक्स में आपको कहीं भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं एक्सेलरेशन में। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी कर दो, ख़त्म। अब ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब देखो ये ग्राफ आपने अभी कहीं देखा था, v = u+at, ग्राफ अभी देखा था ना, y = mx + c, ये देखो c हो गया इंटरसेप्ट, m हो गई स्लोप, और ये tx पोजीशन में है। बस, तो आपको ग्राफ इक्वेशन हमेशा याद रखना, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो मैंने कहा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन में इंटीग्रेशन कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पोजीशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रखने याद बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये पहला चीज़ है, इस चीज़ को याद रख लो, इस फॉर्मूले को याद रखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये है, और ये बस, और बाकी सब कम, बस इतना सा तो है, याद रख लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो काइनेमेटिक्स की ना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जैसे ये फार्मूला, 3 फार्मूले हैं, डेरिवेशन इसका कैसे है यूजिंग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वो हमको जानना नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो सीधा ये फार्मूला याद रख लो। अब देखो ये इक्वेशन मैंने कहा था, ये इक्वेशन, ये सब वही है, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब इक्वेशन आ गए यहाँ पे। आपको सिर्फ ग्राफ देख के क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो क्वेश्चन कहाँ से करोगे, क्वेश्चन आती है एक अरिहंत की नीट क्रैश कोर्स करके एक बुक आती है। ठीक है, नीट उसकी क्रैश कोर्स की एक बुक आती है अरिहंत की। ठीक है, अरिहंत, उसकी क्रैश कोर्स की नीट की बुक आती है, उससे सॉल्व कर लो क्वेश्चन। उसके मतलब हर चैप्टर वाइज वो 40 डेज़ का बुक होता है। ठीक है, 40 डेज़, आप अमेज़ॉन में सर्च मारोगे आपको आप मिल जाएगा वो बुक, बहुत अच्छी बुक है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब एक सिंपल सा एक ट्रिक है क्वेश्चन का, जैसे कि ये देखो। ठीक है, एक गाड़ी जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, पहले कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन ए की चली, क्या टाइम पता नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ चली। आफ्टर सम टाइम उसका डी एक्सेलरेशन होता है बीटा से। ठीक है, तो टोटल टाइम एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे ख़त्म होने के लिए, जहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ 0 से स्टार्ट हुआ विद एक्सेलरेशन अल्फ़ा एंड 0 पे ख़त्म हुआ विद डीएक्सेलरेशन बीटा, तो उसमें टोटल टाइम लैप्स हमारा टी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, डायरेक्ट ट्रिक है वो, ये याद रख लो, शॉर्टकट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, कैसे निकालना है, बस एक चीज़ बता सकता हूँ, ये ग्राफ फार्मूले से आप कर लो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से ख़त्म हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी पहले ये है अल्फ़ा T1, तो T1 मान लो, दूसरी बार बीटा कैपिटल T - T1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाओ कि आ जाएगा, वो हमको जानना नहीं है, अभी टाइम कम है, इसलिए ये दोनों चीज़ डायरेक्ट याद रख लो। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे स्टोन प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक बिल्डिंग में हो, ठीक है, बिल्डिंग में हो, टॉप फ्लोर पे हो, ठीक है, वहाँ से आप पत्थर ऊपर फेंकते हो, एक बार ऊपर फेंकते हो तो वो पत्थर ऊपर जाके फिर नीचे आने के लिए, ग्राउंड में पहुँचने के लिए T1 टाइम लगता है। दूसरी केस में क्या करते हो, आप वहीं से नीचे टाइम मतलब पत्थर फेंकते हो तो वो ग्राउंड पे आने के लिए T2 टाइम लेता है। अब यहाँ से फेंकते नहीं हो, थर्ड केस में आप पत्थर को सिर्फ रिलीज़ करते हो तो वो टाइम T3 लेता है पहुँचने के लिए ग्राउंड। तो इन तीनों चीज़ का रिलेशन है T3 = T1 = √T1 T2, यही रिलेशन है, बस ये याद कर लो। अब एक व्हीकल क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे। ठीक है, स्पेशल केसेस है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u+v/2 डायरेक्ट, और मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, √u² + v²/2। आपको कहीं से डिस्टेंस फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रखो, आंसर निकालो, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़
हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ख़त्म होता है, मोशन इन प्लेन पे चलते हैं। इसमें शुरुआत है वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स क्या है, कैसा है, क्यों है, कुछ नहीं जानना है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ नहीं जानना है हमको सिर्फ चाहिए वेक्टर एडिशन है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। ए प्लस बी कर दो मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, बस यही जानना है। और एंगल कितना निकालोगे इन दोनों के बाद, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही अपना एंगल है, हमको और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं जानना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ नहीं जानना है, क्या है यही जानना है। 50 दिन के लिए यही काफ़ी है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में ये देखो ए डॉट बी कॉस थीटा होगा, दोनों के बीच में एंगल के हिसाब से कॉस थीटा लोगे, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लोगे, और कुछ नहीं जानना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब देखो, अब आई क्या है, डायरेक्शन है, जैसे ये है अपना, आपने पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये होता है अपना जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं, जैसे बस सिंपली इतना जानो, पूरा डिटेल क्या है नहीं जानना है, के डिनोट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई है, ये जे है, ये के है। अब देखो आई डॉट आई, अगर आप आई डॉट आई करते हो तो क्या होगा, सेम एंगल पे जा रहा है, कॉस थीटा कॉस जीरो क्या होता है, हाँ कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा ना। मतलब आई डॉट आई करोगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे करोगे 1 आएगा, के डॉट के करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आई डॉट जे करते हो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो देखो 0 आ गया। अब देखो इस केस में क्या करना है, इस केस में कुछ नहीं करना है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसको इस तरह से लिख दो, ठीक है। अब आपको बोलता है आई क्रॉस जे, मैं ध्यान से देखो मैंने फिगर किस तरह से बनाया, कहीं कहीं बुक में क्या करता है आई को इस तरफ रख देगा और राइट हैंड रूल लगाने के लिए बोलेगा तो ऊपर को वो पॉजिटिव ले लेता है। अब मैंने क्या किया, आई को इधर ले लिया, इस तरफ लिया है, तो आई क्रॉस जे मैंने नीचे को पॉजिटिव माना है, ठीक है, अंदर को पॉजिटिव माना है, तो आई क्रॉस जे के पॉजिटिव के, लेकिन जे क्रॉस आई, जे से आई बाहर की ओर तो नेगेटिव के, बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना है। अगर 90 डिग्री है क्योंकि साइन 91 है तो प्लस माइनस, लेकिन अगर जे क्रॉस जे साइन जीरो कितना 0, तो जे क्रॉस जे आई क्रॉस आई के क्रॉस के 0, और कुछ नहीं जानना है। मैग्नीट्यूड निकालो ही मत उस समय, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बस इतना जानो और कुछ नहीं जानना है इसमें। मोशन इन प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दिया हुआ है टू क्रॉस द रिवर विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ मेरा इसका मतलब होता है सी के ऊपर बार मतलब विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, साइन थीटा क्या होगा, क्या क्या। एक मैन है इस तरफ, उसको इस तरफ जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ठीक है। टू क्रॉस द रिवर विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब वो कैसे जाएगा कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे पहुँच जाए, तो वो ऐसे जाएगा, ये मैन की वेलोसिटी होगी, रिवर के धक्काव के कारण, रिवर की वेलोसिटी के कारण वो इस तरफ से आ जाएगा और वो इतना डिस्टेंस ही कवर करेगा। वो जा तो ऐसे रहा है कि, लेकिन रिवर की वेलोसिटी के कारण उसका मोशन इस तरफ से हो जाएगा, सीधा जाने का। वो यहाँ से जाएगा, इस तरह जाएगा, इतना एंगल बना के जाएगा इस तरफ, तभी वो इस तरफ पहुँच पाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे पहुँचना है मैन को, यहाँ से यहाँ पे, तो इस तरह से जाएगा, रिवर की वेलोसिटी के कारण वो इधर पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी के रिवर की वेलोसिटी और अपनी वेलोसिटी के कारण एक रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं। तो वी एम आर को आप तो क्या कर सकते हो, लगाओ बचपन का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बस तरीका आना चाहिए कैसे करना है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद आया साइन थीटा, कितने एंगल पे वो चला कि वो यहाँ पहुँच गया, ये जब अगर निकालने के लिए बोलेगा साइन थीटा निकाल दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या है, वी आर बाई वी एम हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें। हाँ, अब इसमें पूछेगा कि टाइम कितना लिया उसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो उसमें क्या करना है भाई, क्या प्रॉब्लम है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर दो, टाइम आ जाएगा। अब डिस्टेंस, टाइम के लिए क्या है टाइम, डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये मान लेते हैं दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है, ये डी बाई क्या करना है, ये चीज़ वी एम आर यहाँ पे लगाया, बस उसी को लिख दो भाई, क्या इसमें
बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। टू क्रॉस द रिवर इन पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम, सेकंड केस है। अब शॉर्टेस्ट टाइम क्या है, तुम ही बताओ भाई, शॉर्टेस्ट टाइम कैसे होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब कवर करेगा तभी शॉर्टेस्ट टाइम होगा। अब ये जाने की कोशिश तो करेगा इसी डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बेचारा कर नहीं पाएगा। क्यों? रिवर धकेल रहा है इसको, इसकी फिर से रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन इस बार नेगेटिव होगी। क्यों होगी? सवाल यही है, क्यों होगी? मैंने बता दिया था एंगल कैसे लेना है, अगर उसे ध्यान से देखा है तो आप खुद बता सकते हो क्यों हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो एंगल थीटा ये हो जाएगा। तो मैन की वेलोसिटी 0 vm, बेचारा जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है इसमें मैन की वेलोसिटी, बस वही है, उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और अपना बचपन का फार्मूला लगा के ये रिस्पेक्टिव वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बचपन का फार्मूला लगाओ और निकाल दो भाई, क्या बस हो गया। अब टाइम निकालना है, मेन चीज़ इसमें टाइम होता है। टाइम कैसे निकालेगा? वही डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस अपने को पता है क्या? डिस्टेंस वो ये गया, ये x है और ये d है, तो ये कितना होगा? x² प्लस d² का रूट, और नीचे वेलोसिटी ये चीज़ रखना है vm², मतलब रूट ले लो vm² प्लस vr², ठीक है। रिवर प्रॉब्लम में बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं भाई लोग। नेक्स्ट चीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बेसिक चीज़ पता रहनी चाहिए, तब ये और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है ये तो आपने बचपन में पढ़ा, मतलब आप अपने बोर्ड में ही पढ़े होंगे, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी u है तो ये u sin थीटा, ये u cos थीटा, ये चीज़ मैक्सिमम इसकी हाइट होती है, ये चीज़ मैक्सिमम रेंज है। इधर से इधर पहुंचने में एक बॉल अगर आप यहाँ से फेंक रहे हो तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 2u sin थीटा बाई जी, एच इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, r इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। ये चीज़ है ना, अगर डायरेक्ट आ गई एग्जाम में पुट करो, आंसर निकालो। पर अब बेसिक चीज़ है, हम ग्राफ को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। उससे पहले एक इक्वेशन लिखूंगा, उसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वो इक्वेशन ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाई 2 u² cos² थीटा बाई cos² थीटा x²। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि y इज इक्वल टू x रूट 3, ठीक है, रूट 3x माइनस जी अपॉन करके ये सब दे देगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको पता नहीं होगा कि ऐसा इक्वेशन कुछ है तो आप इस चीज़ से साइन थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो ना। अब उसने क्या किया, मतलब जैसे रूट 3x दे दिया और आपको खाली ये u दे दिया। अब आप सोच रहे हो मेरे पास तो एंगल नहीं है, कि ऐसे नहीं है मैं निकालूंगा, और आपको पूछ दिया इनमें से किसी तीन में से किसी एक को निकालना है। अब आपको एंगल नहीं पता, अब निकालोगे कैसे? सोचते हुए क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो अगर आपको पता है रूट 3, मतलब रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी कि रूट 3 होगी। अगर आपको पता है तो बस आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्वेशन को याद रख लो। नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा डिफरेंट वे में देखते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है, यही ग्राफ इस तरह से, ग्राफ को इस तरीके से देखते हो, u है तो u y मान लेते हैं, ये वेक्टर से लेते हैं इसका, ठीक है। ऐसे तो इन फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखने की बात है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम को हम ऐसे लिख लेंगे 2u, देखो u साइन थीटा था ना, तो u y बाई जी लिखो, कुछ नहीं, सिंपल। h को क्या लिख सकते हैं? u² और हाँ u² y² लिख सकते हैं। क्या था? u² साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो y² बाई 2g ये लिख सकते हैं। और हम r रेंज को क्या लिख सकते हो? रेंज को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा रिलेशन है रेंज का और आपका मैक्सिमम हाइट जो है, वर्टिकल हाइट जो भी है, उसका रिलेशन है r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, 4h कॉट थीटा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखो बस।
अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया, पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। आपको दिया टाइम ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज़ टी ए डी, फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, टी ए डी। और फ्रॉम टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी इज़ टी बी सी, ठीक है। तो इन दोनों टाइम के बीच का मतलब रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, वो ये है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आ गए तो आपकी किस्मत अच्छी है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। अब एक प्रोजेक्टाइल है, किसी भी पॉइंट में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। ये उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फार्मूला है, ठीक है। आपको पहले बस यही निकालना है, टी और एच, ये दो चीज़ निकालो और फार्मूले पे पुट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मिल जाएगी उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम है, ये वो चीज़ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं। एक क्वेश्चन आता है जो मैंने सॉल्व भी किया है बहुत जगह पे, वो ये है कि देखो एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, जैसे ये प्रोजेक्टाइल एक है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये तो आपने फेंका, मान लेते हैं थीटा एंगल पे, लेकिन ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसे हम कहते हैं अल्फ़ा। तो इस एंगल को मैंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये फॉर्मूला है एंगल ऑफ एलिवेशन का। बस यही आपको याद करना है। और एक चीज़, पूरा प्रोजेक्टाइल को ना बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाते हैं, लेकिन जो मैंने किया है वही फार्मूला मैं दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट। अब इतना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट फार्मूलाज देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद ये फार्मूला निकाला गया है, शॉर्टकट फार्मूला मैंने निकाला था, ठीक है। और ये देखो एक क्वेश्चन और है कि अगर ऐसा चीज़ है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, ये मैक्सिमम हाइट दे दिया होगा और यहाँ से मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए T1 टाइम लगा, यहाँ से इधर आने के लिए T2 टाइम लगा, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे। ये रहा फार्मूला। किस्मत चमक जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके तो डायरेक्ट फार्मूला रखो, आंसर निकालो, ठीक है। आपको नहीं जानना है कैसे करना है, क्या करना, बहुत टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये फार्मूला रखो, आंसर आ जाएगा। चलो आगे देते हैं। देखो इस चीज़ में एक और चीज़ मैं कहूँगा, ऐड करूँगा, जैसे व्हेनेवर अ पार्टिकल इज थ्रोन सच दैट, एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही हाइट, मान लेते हैं ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, तो इस हाइट में सेम हाइट है ना, ये इस हाइट को ये एक पार्टिकल जो है पार कर रहा है T1 टाइम में, और इस हाइट को पार्टिकल पार कर रहा है T2 टाइम में, तो इस पर्टिकुलर चीज़ की हाइट कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला है हाफ जी T1 T2, शॉर्टकट फार्मूला है, बस याद रखो, ठीक है। T1 टाइम T2 टाइम, फार्मूला हाफ जी T1 T2। अब देखो इस तरह के इक्वेशंस के लिए, मतलब इस तरह की ट्रेजेक्ट्री अगर होगी, ठीक है, एक हाइट से वो फेंक रहा है, ठीक है, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री, तो उस समय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, वो ये है, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे h u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये उस समय की इक्वेशन आप लगानी है जब किसी हाइट से वो फेंक रहा है, ऑलरेडी किसी हाइट पे है और फेंक रहा है, तो ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखो जब ये तो ऊपर फेंका ना, अब सीधा फेंकोगे उस समय की इक्वेशन ये है, ठीक है। दोनों मार्क करके रख लो, याद कर लो, क्वेश्चन में डायरेक्ट इस चीज़ को यूज़ करना है, आप सोचना नहीं है वहाँ पे। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन फार्मूलाज को अच्छे से देखो। ये ऐसे केस में ये फार्मूला, ऐसे केस में ये फार्मूला। उसके बाद मिनिमम स्पीड विथ विच इट विल बी, अब ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस स्पीड से हिट करेगा वो आप पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये फार्मूला देखो, मेन फार्मूला है ये प्रोजेक्टाइल की, जो प्रोजेक्टाइल का हमने उसमें ट्रेजेक्ट्री फार्मूला निकाला था, बस ये वही चीज़ है। इसमें क्या किया गया है कि वो जो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा ना, उसको रिप्लेस करके, सब कुछ रिप्लेस करके हमने यहाँ पे आर रखा है, इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया है फार्मूले को, ठीक है। इसको भी याद कर लो, इस चीज़ को इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो इतना ही है, तो प्रोजेक्टाइल में इतना ही है, जितना क्वेश्चन बन सके बनाओ, ठीक है। आज पूरा दिन पड़ा है आपके पास, प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आराम से बनाओ, ठीक है।
तो क्वेश्चन के लिए मैंने कहा अरिहंत की एक बुक आती है 40 डेज़, आप वो भी ले सकते हो। या फिर आपको ऑनलाइन, अब अगर आप किसी भी जगह पे जाओ, ऑनलाइन गूगल पे सर्च मार लो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन रिलेटेड प्रोजेक्टाइल, या फिर कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस चलो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और ऑल द बेस्ट। बस इतना कि मेन चीज़ है आपकी, मेन चीज़ वही है, सेट जो मैंने कहा था 180 क्वेश्चंस के सेट्स, उसे करते रहो। उससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब मेंटेन होगी। और उससे जो चैप्टर ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं वही चैप्टर पहले पढ़ा दूँगा, ठीक है। सो विद दिस लेट्स कंप्लीट हियर द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।